उनके मुताबिक आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिस बात को मुद्दा बनाकर उन्होंने अरीज को रोक लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने अरीज की बहन से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया, गेट पर ही रोक लिया। सौतेली माँ होने का ना पूरा फर्ज निभा रही है वो। मेरी बात सुनो, मैं जाऊंगी उनके घर, ठीक है? मैं जाके बात करूंगी पूरे हक के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, और फिर अगर उनमें से किसी ने कुछ कहने की कोशिश की तो मैं रिश्ता मांग लूंगी तुम्हारा। खुश? अरीज है बेटे घर पे? आप कौन? आप साहिबा हो ना? जी। साहिबा कौन है? आप अंदर हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। मेरा नाम सालिया है जी। अरीज मेरे यहाँ आती थी जॉब के लिए। जी जी, आप आइए, तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया, आइए। कुछ लेंगी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बस बच्ची से मिलने आई थी, 2-3 दिन हो गए राब्ता नहीं हुआ उससे। जी वो इसलिए कि उसने नौकरी छोड़ दी है। जी वो तो है, लेकिन फोन भी नहीं उठा रही, तो मैं जरा परेशान हो गई थी। जी जी, वो नंबर भी तब्दील हो गया है उसका। बुरा ना माने तो नौकरी से हटके भी मेरा उससे कुछ ताल्लुक है, उसी की निस्बत से मैं इस वक्त यहाँ हूँ। जी जी, उसके सारे ताल्लुकात से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिनका उसकी नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं मिलना चाहती हूँ उससे। देखिए मैं उसका वालिद हूँ और नौकरी पेशा इंसान, बेहतर जानता हूं कि नौकर और मालिक के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, और उसने किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना, उसका फैसला भी मुझे ही करना है। बस आप अगर थोड़ी देर के लिए मुझे उससे मिलने की इजाजत दे देते तो। देखिए इस वक्त बेहतर यह है कि आप तशरीफ ले जाइए। अच्छा बेटी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। जाइए आप। क्या बात कर रही थी इससे? मैं उससे कोई बात नहीं कर रही थी, वो आया था मुझसे खाने का पूछने के लिए। और इसे किसने कह दिया कि उसे तुमसे खाने के बारे में पूछने की इजाजत है? ये बात आप उससे खुद पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता। That's a good idea. उसी से बात कर लेते हैं। अंदर आओ। जी साहब। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। साहब ये आप आते हुए अपनी तनख्वाह लेते जाना। इन्होंने कहा था तुम्हें बता दूं,
सो बता दिया। आउट। क्या है ना, अब घर में लोग नए हैं तो मुलाजिम भी नए होने चाहिए। ये पुराने मुलाजिम ना रूल्स भूल जाते हैं। बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना, उनके पेट पर लात मारना। हाँ, आसान तो है, पर इंसान मजबूर है या लालची, ये पहचान लेता हूं। जैसे तुम्हारी फैमिली अगर मजबूर होती तो तरस खाता उन पर सीमा जी ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाने के लिए अच्छी खासी रकम ली है। सो वो क्या बने? लालची। और तुम क्या बनी? वेल, इस घर का एक सजावट का हिस्सा, डेकोरेशन पीस खरीदा। एनीवे, मैं ऑफिस जा रहा हूं, देर हो रही है। अब मैं चला जाऊंगा तो घर लॉक रहेगा, ना कोई अंदर आ पाएगा ना बाहर जा पाएगा। तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो अभी बता दो। कुछ नहीं चाहिए? ओके, चलता। You take care of yourself and don't forget to miss me. Bye. आप परेशान मत हो। अफान, क्या कर रहे हो बेटे? तुम्हें मना भी किया था मैंने। नाजिश मेरे साथ है, आप फिक्र मत करें, उसकी बहन से बात करके ही जाएंगे। मेरी बात सुनो, आप आपसे बाद में बात करें। सर, उमूमन तो इस टाइम छत पर ही होती है, आज पता नहीं कहाँ है। मैं एक बार अंदर जाके देखती हूँ। साहिबा, साहिबा, साहिबा। साहिबा, तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी, वो बाहर चारपाई पे मेरी किताबें रह गई थी, वो लेने जा रही हूँ। बहुत रात हो गई है, सुबह ले लेना। पर अम्मी, मुझे अभी पढ़ना है। कहा ना, सुबह पढ़ लेना। अभी चलो चलो, इतनी रात हो गई है। सर, मेरा नहीं ख्याल उसको अभी आने देंगे, शायद आंटी ने रोक लिया होगा। चलो। काश इतने परेशान कभी आप लोग मेरे लिए हुए होते तो शायद मेरी जिंदगी काश के सहारे ना गुजर रही होती। तुम क्यों हमें अपना दुश्मन समझती हो बेटा? क्योंकि आप हैं, आप लोग मेरे दुश्मन हैं इसलिए। मैंने आज तक अपने बेटे को सिर्फ तुम्हारी वजह से माफ तक नहीं किया। जानती हो ना ये तो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अब तो लगता है आप लोगों को भी नहीं जानती। जो लोग घर में चंद दिन काम करने वाले और पूरी जिंदगी इस घर में गुजारने वाले में फर्क ही ना कर सकें, उनको ना तो मैं जानना चाहती हूँ
और ना समझना चाहती हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे हमेशा सिर्फ अपनी औलाद की खुशी मांगती हूँ। मेरी झोली को मेरी औलाद की खुशियों से भरती हुई। एक हमें रोता छोड़ गया, दूसरा खुद ही बैठा अपनी किस्मत में आंसू लिख रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? तुम्हें बुलाया था, सुनती नहीं होती। मैं क्या कर रही हूँ ये आपके सामने है। मेरी इज्जत नहीं कर सकते, कम से कम मेरी इबादत की तो इज्जत कर ले। मैं करता हूँ। ये क्या, तुम तो बहुत बहादुर बनती थी, पर अभी तो मुझे एक लाचार, बेबस, रोती हुई लड़की दिखाई दे रही है। रो रही थी। अल्लाह के सामने इसलिए रोती हूँ ताकि आप जैसों के सामने रोना ना पड़े। ओ, क्या बात है। पता है, तुम्हारा ये अच्छा काम देख के मेरा भी एक अच्छा काम करने का दिल कर रहा है। एक और मौका दे सकता हूं तुम्हें, अगर तुम अच्छे बच्चों की तरह माफी मांग लो, सॉरी कह दो, तो शायद मैं सब कुछ भूल जाऊं। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। आप जैसा इंसान अपने अलावा किसी दूसरे का फायदा नहीं सोच सकता। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? आओ, कुछ बात करनी है। इधर आओ। मैंने कहा यहां सिट। कम। अरे, मैंने कहा यहां। जानती हो, तुम्हारे लिए मैंने आज अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, बस तुम्हारी वजह से सब काम रोक दिए। सोचा तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा,
और तुम हो कि एक बात बताओ, तुम कहीं खुद को ज्यादा हसीन तो नहीं समझती? लगता हो तुम्हें कि तुम बहुत खूबसूरत हो। Well, I would like to tell you कि नहीं हो। बहुत खूबसूरत लड़कियों के साथ वक्त गुजरा है मेरा, और तुम जानती हूँ आप हर औरत को एक ही नजर से देखते हैं। तुम खुद का मुआवजा दूसरी लड़कियों से मत करो। और तुम्हें किसने कहा कि तुम खुद को एक इंसान का दर्जा दे सकती हो? समझाया था ना मैंने, तुम बस इस घर में एक डेकोरेशन पीस हो, सजावट का सामान। सजावट से याद आया, ये तुम्हारे लिए कल लाया था। हाथ। हाथ हटाने की इजाजत नहीं दी थी अभी। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। सही कहा, जैसे मुझे नहीं है तुम्हारी इजाजत की जरूरत। क्या करें, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मिसेस सिकंदर वजाहत। Poor you.